संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। आइए पहचान करवाते हैं आपको सुभगत की और कुभगत की। लिख लो, पेन उठा लो या दिमाग में याद कर लो, जो बताया जाएगा एक एक बात सत्य मिलेगी, श्री गीता में लिखी मिलेगी और व्याख्या मिला लेना जाकर के अपने घर। आंख और कान खोल लो, सुन लो अच्छे से। श्री कृष्ण भगवान श्री गीता में फरमाते हैं, अध्याय 16 श्लोक 23 में फरमाते हैं। आगे से लेके वापस आएंगे हम, ताकि अच्छी प्रकार समझ में आ जाए आपके। अध्याय 16 श्लोक 23 है, हे अर्जुन, जो मनमानी भक्ति करता है, शास्त्र के विरुद्ध मनमानी भक्ति करता है और आचरण करता है, न उसे सिद्धि मिलती, न सुख मिलता, न शांति मिलती, न परम गति मिलती। जो शास्त्र विहीन, शास्त्र को छोड़ के जो भक्ति करता है उसको न सिद्धि मिलती, न परम गति मिलती, न सुख मिलता। आगे बता रहे हैं अब अध्याय 16 श्लोक 24 में, हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में यह श्री गीता शास्त्र ही प्रमाण है। तेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इस व्यवस्था में श्री गीता शास्त्र ही आधार है। इससे तू शास्त्र अनुकूल ही कर्म करने योग्य है। अब आ गया शास्त्र, और शास्त्र के अनुकूल क्या होता है। अध्याय 15 श्लोक 18 सुनो ध्यान से, हे अर्जुन, मैं जड़ प्रकृति से, नाशवान प्रकृति से तो भिन्न हूं
और आत्मा से अति उत्तम हूं। लोक में और वेद में मैं सर्वोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अध्याय 15 श्लोक 19 में कहते हैं अर्जुन, व्याख्या हो रही है, अब सुनते रहो ध्यान से। हे अर्जुन, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह ज्ञानी पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। तत्व बोल दिया है, जो ज्ञानी पुरुष मुझको तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह ज्ञानी पुरुष निरंतर मुझको ही भजता है। अब लिख लो, अध्याय 15 श्लोक 20 में गीता शास्त्र का हवाला आएगा। कहते हैं अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन, ये अति गोपनीय शास्त्र मैंने जो तेरे को कहा है, बताया है। ये आ गया शास्त्र, कौन सा? श्री गीता। हे अर्जुन, जो अति गोपनीय शास्त्र गुप्त रखने वाला, बताने वाला है ही नहीं, गुप्त रहस्य में। अति गोपनीय शास्त्र जो मैंने तेरे को कहा है और बताया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। क्या कहा है? मनुष्य इसको तत्व से जानकर ज्ञानवान, ज्ञानी बन जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। कौन सा है वो शास्त्र? श्री गीता। कैसे करने से? तत्व के जानने से। अब यह आ रहा है, अब आएगा अध्याय 7 श्लोक 2 श्री गीता में, वो ले लो। हे अर्जुन, जो तत्व ज्ञान तुझे दूंगा, फिर तत्व ज्ञान आ रहा है। तुम एक बात नोट करवाई जा रही है, हम कथा नहीं सुना रहे, रास लीला नहीं सुना रहे, नचाना कुदाना घुमाना नहीं करवा रहे तुम्हारे से, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भक्ति करने वाले को भक्ति का भेद बता रहे हैं। भाई, जो भक्ति के नाम पे कुछ और करता जा रहा है, कर रहा है, उसका सरोकार हमारे से नहीं है, वो कुछ भी करता रहे। जो श्री कृष्ण भगवान को मानता है, श्री गीता को मानता है, उनकी भक्ति चाहता है, उसके लिए विषय है ये जो आपको बता जा रहा है, बाकी के लिए नहीं है ये। बाकी कहीं जाओ, डूबो, मरो, तरो, हमें क्या मतलब उस आदमी का? श्री कृष्ण भगवान का फोटो लगा रहा है, श्री गीता को मानता नहीं है, श्री गीता को जानता नहीं है, मनमुख है वो, और कुभगत है। कुभगत को भक्ति नहीं मिलती कभी भी। कुपुत्र को और सुपुत्र दो हैं, सुपुत्र को सारी प्रॉपर्टी माँ बाप दे देंगे, और कुपुत्र को अपनी प्रॉपर्टी से, जायदाद से बेदखल कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 2, हे अर्जुन, मैं तुझे तत्व ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा। विज्ञान बोला, विज्ञान, विज्ञान अर्थ क्या है? प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो हुब होता है। और इस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, सब कुछ जान लिया। इसको जान लिया तो ये कहा। आगे चलते हुए इसी में अध्याय 7 श्लोक 3 में फरमाते हैं, अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से, जो लाखों हजारों सुनते हैं मेरे को, इस मेरी श्री गीता को सुनते हैं, उनमें से कोई एक, बाकी गए, उनमें से कोई एक मुझे पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।
और ऐसे ही हजारों में से प्रयत्न करने वाले योगियों में से कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। वार्ता चल रही है। हे अर्जुन, अध्याय 7 श्लोक 3 में, हे अर्जुन, हजारों सुनने वालों में से कोई एक, आप कहां भीड़ करोगे, लाखों करोड़ों नहीं होते, नहीं हुआ करते। उसके भगत तो मुट्ठी भर भी नहीं संसार में, जो तत्व से जानते हैं वो तो मुट्ठी भर भी नहीं है, फिर लाखों कौन है, अपनी तुलना कर लेना। हजारों सुनने वालों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, और ऐसे प्रयत्न करने वालों में हजारों में से कोई एक योगी मुझे तत्व से जानेगा, मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। थोड़े से रह गए, अब यहां भीड़ नहीं। अब सुनते रहो। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 13, त्रिभी गुण में भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहि तमने अभी जानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन, तीनों गुणों की भक्ति में, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा है। कभी सुनी है बातें? नहीं आ रही तुम्हारे सामने, कौन व्याख्या करके देगा तुम्हें? अब हो रही है, कान खोल लो। तीनों देवों की भक्ति में सारा संसार मोहित हो रहा दिन रात। मुझ अविनाशी को तो कोई नहीं जानता, जानाती नहीं जानता मेरे को कोई। अध्याय 7 श्लोक 14, हे अर्जुन, ये त्रिगुणमयी मेरी माया, ये तीनों गुणों की मेरे अंडर पड़ते तीनों। ये तीनों माया के देव भी मेरे अधीन है। ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। हे अर्जुन, जो निरंतर मेरा तत्व ज्ञान से भजन करता है वह इस माया को लांघ जाता है, पार कर जाता है। ये बांधने वाली है तीनों, और तीनों अंदर बैठे हमारे, लांघ जाता है। अगले श्लोक में बोलते हैं 15 में, हे अर्जुन, जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है वह राक्षस स्वभाव वाले, क्या क्या बोल रहे सुन लो, वो राक्षस स्वभाव वाले मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मेरे अविनाशी रूप की भक्ति नहीं करते। वो मूढ़ लोग जो तीनों माया में पड़े हैं, इनको नहीं मिलता मैं, ये कह रहे हैं। वह तत्व क्या है अब आपको बताया जा रहा है, ध्यान से सुन लो। श्री गीता अध्याय 13 श्लोक 12 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, तत्व रूप का अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को देखना है। तुम्हें ज्ञान तत्व की बात बताई जा रही है, खोल के अच्छे से। तत्वदर्शी संतों से मिल, तत्व ज्ञान को जान, तत्व ज्ञान को जान। अब बता रहे हैं, हे अर्जुन, तत्व ज्ञान का अर्थ रूप परमात्मा को देखना है, और वह सब ज्ञान है, वह सब ज्ञानी है। इसके विपरीत जो परमात्मा को न देखकर कुछ भी देखते हैं वह अज्ञानी लोग हैं। फैसला कर दिया है ज्ञान अज्ञान का। जो परमात्मा को न देखकर कुछ भी कर रहे हैं वे सब अज्ञानी हैं,
अब अपना फैसला कर लेना, तुम अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, खुद फैसला तुम्हारे ऊपर प्रश्न छोड़ दिया है, खुद का उत्तर खुद निकाल लेना। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं, पूरा खुलासा भक्ति का भजन के माध्यम से को लेते हैं, वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। संतों का पहला हेला है, ये मानुष जन्म दुहेला है। यह हरि दर्शन की बेला है, यह हरि दर्शन की बेला है। नहीं जन्म अकारत जाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। अब दूजा संदेश सुनाते हैं, सत्संग सार बतलाते हैं। गुरु पूर्ण भेद बताते हैं, गुरु पूर्ण भेद बताते हैं। बिना ज्ञान गति नहीं पाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है ज्योति ध्यान धरो। अब तीजी बात पर गौर करो, अंदर है जो
परम प्रकाश दिखाते हैं, गुरु परम प्रकाश दिखाते हैं। बिना ध्यान गति नहीं पाएगा, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। अब चौथा संदेश सुनाते हैं, अंदर है अमृत पान करो। गुरु अमृत बूंद चुआते हैं, गुरु अमृत बूंद चुआते हैं। बिना पिए गति नहीं पाएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। तुम्हें याद कोई दिन आएगा। संदेशा संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन आएगा। श्रीवाणी आई है, सीधा सा अर्थ है। कब याद आती है हमें कोई बात? जब हमें उसकी जरूरत होती है तब। फिर बात बहुत दूर चली जाती है भाई। संदेशा है तो संत फकीरों का, तुम्हें याद कोई दिन, मौत वाले दिन याद आएगा क्या? फिर क्या बनेगा? मृत्यु आए उससे पहले पकड़ लो रस्सी, डूबने से, धारा में बहने से बच जाओगे। और नहीं पकड़ी तो फिर बह जाओगे। फिर भवसागर की धारा में बहती बहती जा रही आत्मा तुम्हारी। सत्संग सार बतलाते हैं, मनुष्य तन मिला है ऊंचा, इसी में सत्संग सुनने के लिए आके तुम बैठे हो। कोई पशु नहीं बैठ सकता सत्संग में आके। सत्संग का सारा मिला था उंगली माल डाकू को। महात्मा बुद्ध मिले थे उनको, लूटता था और उंगली भी काटता था श्रीमान जी। सत्संग सुनाया, प्यार से चिताया, पाप कर्म को छोड़ गया। आगे क्या लग गया? संत उंगली माल डाकू बन गया। बड़े बड़े राक्षस वृत्ति के लोग आए, सत्संग का सहारा लिया, आज महान बन गए, संत बन गए। फिर हम तो थोड़े से छोटे छोटे गृहस्थ आश्रम में बैठे, कोई बड़े डकैत भी नहीं है, कोई डाकू भी नहीं है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सुधर जाएंगे जल्दी। अरे कपड़ा थोड़ा मैला है, जल्दी साफ होगा, और ज्यादा मैला है तो साबुन ज्यादा लगानी पड़ेगी भाई। ये तो मौका मिला, विचार करो तुम। वो ज्ञान जान लो वाकई जो श्री गीता में लिखा हुआ है। घर बैठे भक्ति करो, श्री गीता वाली करो, और अविनाशी रूप है
श्री कृष्ण भगवान का और कह दिया है अर्जुन, बाहरी आंखों से जो देख रहा है, श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में, जो बाहरी आंखों से देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है मेरा, ये तो नष्ट हो जाएगा, ये मर जाएगा शरीर अर्जुन, ये नाशवान देख रहा है। फिर आज कौन सा देख रहे हो आप? जिंदा अर्जुन था, जिंदा शरीर में श्री कृष्ण भगवान थे, वो खुद खड़े हैं, कहते जो देख रहा है ये तो नाशवान है, अविनाशी रूप दिव्य नेत्र दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन करना। बोलो फिर, अविनाशी रूप के दर्शन दिव्य नेत्र का है, जुबान नहीं कहा, हाथ का कर्म कांड नहीं कहा। यही आंखें देखती हैं जगत को, और तीसरी आंख देखती है 10वें द्वार पे, तीसरी आंख लगी हुई हमारे पहले से, 10वें द्वार पे तीसरी आंख खुल जाएगी और अविनाशी श्री कृष्ण भगवान के रूप के दर्शन करोगे, तुरंत पक्के भक्त हो जाओगे तुम, फिर भक्ति शुरू हो जाएगी तुम्हारी। ये करने आए हैं, आज कर लो, कल कर लो, फिर नहीं कर लो, मैं तो हैं ही बैठे, फिर क्या दिक्कत है? हमारी तो अर्जी है, मर्जी आप लोगों की है भाई। तो वार्ता चल रही है, चेतावनी छपरू प्राप्ति बढ़ जाओ, चेतावनी छपरू प्राप्ति को आगे पढ़ाओ, इसको रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।